कुर्रम में दहशतगर्दों का पुलिस पर हमला, जवानों ने 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। डीपीओ के मुताबिक हमले में 2 सिपाही शहीद और 1 जख्मी। दहशतगर्दों की सरखूबी के लिए ऑपरेशन जारी। कराची के किमाड़ी मनोड़ा से बाबा भट जाने वाली 2 लांचों में तसादुम। रेस्क्यू के मुताबिक एक खातून डूबने से जान बहक। लांचों में 20 से 25 अफराद सवार थे। तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतादिद जख्मी 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। कुछ लोगों की कोशिश है कि आईनी अदालत को मुतनासिब बनाएं। आईनी अदालत को मुस्तरद करना किसी अदालत का इख्तियार नहीं। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब। गवर्नर केपी को ओहदे से हटाए जाने की खबरें ज़ेरे गर्दिश। ज़राए के मुताबिक गवर्नर के लिए 5 नामों पर गौर किया जा रहा है। 3 सियासी शख्सियात और 2 साबिक फौजी अफसरानों के नाम शामिल। और गवर्नर की तब्दीली के हवाले से मुझे कुछ इल्म नहीं। गवर्नर की तब्दीली के हवाले से पार्टी का जो फैसला होगा कबूल होगा। आइन में गवर्नर राज की शिक मौजूद है, मगर मेरे साथ किसी ने कोई बातचीत नहीं की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कुछ लोगों की कोशिश है आईनी अदालत को मुतनाज़ बनाए। कानून साजी करना पार्लियामान का काम है, किसी को पार्लियामान के काम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा, आईनी अदालत को मुस्तरद करना किसी अदालत का इख्तियार नहीं। माजी में जब भी मुदाखलत हुई इसका नुकसान अवाम ने भुगता। उम्मीद करते हैं आईनी अदालत बड़े आईनी मसाइल देखेगी। आईनी अदालत के जजेस के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। जुल्फ़िकार भुट्टो ने मुल्क में आइन और जमहूरियत की बुनियाद रखी, तमाम कमज़ोर तबकों के लिए जद्दोजहद की। आसिफ जरदारी ने सूबों को हुकूक दिए, बेनज़ीर 2 आमरों से टकराई और शहादत नोश की। पीपल्स पार्टी किसी को सूबों के हुकूक पर डाका नहीं मारने देगी। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। दुश्मन आज भी दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमारा हमसाया मुल्क सिंध के बारे में गलत बातें कर रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ लड़वाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए 100 से ज़ायद तकरीबात से खिताब किया। गवर्नर केपी को ओहदे से हटाए जाने की खबरें ज़ेरे गर्दिश। ज़राए के मुताबिक गवर्नर के लिए 5 नामों पर गौर किया जा रहा है। 3 सियासी शख्सियात और 2 साबिक फौजी अफसरान के नाम शामिल। मीर हैदर खान होती और आफ्ताब खान शेरपाओ के नाम ज़ेरे गौर। परवेज़ खट्टर का नाम भी उम्मीदवारों में शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी और गयूर महमूद के नाम भी गौर। खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी बदस्तूर पहली तरजीह के तौर पर मौजूद हैं। ज़राए वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हवाले से ताहाल कोई मामला ज़ेरे गौर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के हवाले से 3 नाम सामने आ रहे हैं। 6 नाम आए टोटल, 3 सियासी और 3 जो। क्या कहेंगे सर आप? किधर आए हैं मुझे तो नहीं पता सर। मीडिया पे आ गए, 3 नाम बताए गए। तो अगर मीडिया गवर्नर से लगाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। नहीं, अगर आपको हटाने का कुछ हुआ क्या तो क्या वो होंगे आपके इस हवाले से क्या कहेंगे? पार्टी का जो भी फैसला होगा हम हमेशा तस्लीम करते हैं उसको। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी अपनी तब्दीली की खबरों से लाइल्म। कहते हैं, गवर्नर की तब्दीली के हवाले से मुझे कुछ इल्म नहीं। गवर्नर की तब्दीली के हवाले से पार्टी का जो फैसला होगा कबूल होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक गैर ज़रूरी क़यास सराहियाँ की जा रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू कर दिया गया। वज़ीर आज़म जल्द वापस आ रहे हैं। नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हुकूक का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक का बयान बेबुनियाद और बिला जवाज़ है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की। तमाम जमहूरी मुल्कों की तरह आइन में तरमीम समेत कानून साजी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार है।
जमहूरियत और जमहूरी तरीक़ेकार शहरी और सियासी हुकूक की बुनियाद है और इनका एहतराम ज़रूरी है। पाकिस्तान अपने आइन में दर्ज इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। हाई कमिश्नर पाकिस्तानी पार्लियामेंट के खुद मुख्ताराना फैसलों का एहतराम करे। हाई कमिश्नर सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी बयानात से गुरेज करे। चंद दिन कबल UN हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क ने कहा था कि पाकिस्तान में जल्दबाजी में मंजूर की गई आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करती है, मुल्क में इख्तियारात की तकसीम के उसूल के खिलाफ है। PTI का मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ बेनकाब हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारर का इल्ज़ाम कहा मुल्क में फैलाई जाने वाली अफवाहें मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा हैं। भारतीय चैनल्स पर जाकर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। काश नूरीन नियाज़ी भारतीय चैनल्स पर इर्तिज़ा शहीद की बात करती, मार के हक पर बात करती। भारतीय चैनल्स पर जाकर ना शहदा की बात की, ना कश्मीरियों का जिक्र किया गया। अता तारर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी और सियासत का गठजोड़ है। KP हुकूमत माफिया को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। पूरे KP में नॉन कस्टम गाड़ियां घूम रही हैं। गैर कानूनी सरगर्मियों का पैसा दहशत गर्दों को जा रहा है। एक मुल्क की जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो, उनसे मोहब्बत समझ नहीं आती। आज भी अफगान तालिबान की हिमायत में बयान दिए जा रहे हैं। बानी को 4 नवंबर से अब तक आइसोलेशन में रखा गया। ना बहनों की मुलाकात कराई जा रही, ना डॉक्टर मिल रहे, ना मुझे मिलने दिया जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मंगल के रोज अरकान असम्बली सेनेटर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान का और मिस्र का माशी, दिफाई, सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दो तरफा तिजारत के लिए दस्तियाब वसाइल बुरुए कर लाने पर भी इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान 250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र को फराहम करेगा। पाकिस्तान मिस्र बिजनेस काउंसिल और बिजनेस फोरम तश्कील दिया जाएगा। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नए वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा गजा जंगबंदी के लिए मिस्र के किरदार को सराहते हैं। तिजारत, सिक्योरिटी और दिफा में ताल्लुकात को मजबूत बनाना मुश्तरका जिम्मेदारी है। मिस्री वज़ीर खारिजा ने कहा गजा में अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तनाज़ा फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ही काबिल अमल और पायदार है। बदर अहमद अब्दुल आती की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। कहा दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से निमटने के लिए पाकिस्तान से ताउन करेंगे। मिस्री वज़ीर खारिजा की वज़ारत खारिजा में इसहाक डार से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। शर्म अल शेख मुआहदे का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम लाना था। इसराइल की कार्रवाइयों ने मुआहदे पर अमल के अज़्म पर सवालात उठा दिए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा मुआहदे की हिमायत करने वाले मुस्लिम ममालिक जारी तशद्दुद के पेश नज़र अपनी मौक़िफ़ पर नज़रसानी कर सकते हैं। तुर्क सदर पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। इनका कहना है कि जंग बंदी मुआहदे को फ़लस्तीनी मसले के हतमी हल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IT सेक्टर ने रिकॉर्ड बरामदात दिखाई हैं। तरसीलात ज़र में इजाफे का सिलसिला जारी। रवा माली साल तरसीलात ज़र $41 अरब पहुँचने का तखमीना। टैरिफ रजीम का मनसूबा 4-5 साल पर मुहित है। पहली से माही लार्ज स्केल मैनुफैक्चरिंग में 4.1% इजाफा हुआ। मुल्की बरामदात में 5% इजाफा हुआ। अमेरिका में दहशतगर्द हमले की धमकी। एक और अफगान बाशिंदा गिरफ्तार। टेक्सास में बम बनाने का दावा करने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। मुलजिम का नाम मोहम्मद दाऊद अल-वक्ज़ई है। ये भी ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार शख्स ने टिकटॉक वीडियो में दावा किया है कि वो एक बम बना रहा है। मुलजिम ने कहा कि वो फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाएगा।
अमरीका में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक बाइडन दौर में आने वाले मुतअद्दिद अफगान शहरियों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया। दहशत गर्दी की निगरानी की फहरिस्त में मौजूद अफराद को अमरीका में रहने दिया गया। अफगान शहरियों ने पुलिस पर फायरिंग, जिनसी तशद्दुद और दहशत गर्दाना सरगर्मियों का एतराफ़ किया। जमाल वली और मोहम्मद खरवेन को रिहाई दी गई, जो बाद में पुरतशद्दुद जराइम में मुलव्वस पाए गए। अब्दुल्ला हाजीजादा और नासिर अहमद तौहीदी ओक्लाहोमा में दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी करते पकड़े गए। शाखी बलूचिस्तान में गर्दी जंगल अफगान मुहाजिर कैंप मुकम्मल तौर पर खाली। तमाम मुहाजिरीन को रजिस्ट्रेशन के बाद अफगानिस्तान रवाना कर दिया गया। खाली घरों और दुकानों की मिसमारी शुरू। गर्दी जंगल कैंप में 70,000 अफगान मुहाजिरीन रिहाइश पजीर थे। जिला इंतजामिया के मुताबिक तमाम कार्रवाइयाँ रियासती पॉलिसी के मुताबिक की जा रही हैं। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर खुद को हमला करने वाले तीनों अफगान शहरी थे। नादरा ने तस्दीक कर दी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक नादरा को हमलावरों की वसी तफसीलात ताहाल मौसूल नहीं हुई। अब तक 100 से जायद मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी है। हमलावरों की रहमान बाबा कब्रिस्तान से एफसी हेडक्वार्टर्स तक आमद की फुटेज भी हासिल। तफ्तीशी टीम सहूलतकार का खोज लगा रही है। हरिपुर में DRO की तैनाती को साजिश कहना, हक़ाइक़ के मुनाफी करार। बाज़ अनासर ज़िमनी इंतख़ाबात को मुतनाज़िर बनाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि DROs और ROs की तैनाती पोल डे से पहले कर दी जाती है। इलेक्शन डे तक किसी जानिब से एतराज़ नहीं उठाया गया। किसी फरीक को नताइज पर एतराज़ है तो इसका फ़ॉरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। जाली अक्सरियत से 27वीं तरमीम मंजूर की गई। तरमीम के लिए अरकान खरीदे गए। मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में खिताब, कहा मुसल्ला गिरोह जंग छोड़ दें। जंग किसी मसले का हल नहीं, हुकूमत आवाम को उनके हुकूक दे। ऐसा मुल्क चाहते थे जहां अमन हो और लोग आज़ादाना सांस ले सकें। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की कुर्सी तमाशा और मजाक बन चुकी। फैमिली रियूनियन जमान पार कर लिया करें, अवाम को तकलीफ ना दे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल, कहा तहरीक इंसाफ को पेशावर जाने का ऐलान करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के लोग वज़ीर आला के मुंतज़िर हैं। खंडर अस्पताल और स्कूल, टूटी सड़कें और बसें वज़ीर आला के इंतजार में है। पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी इस्तकामत की अलामत रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो और शहीद बीबी के मिशन पर अमल हमारा आज़म है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, जमहूरियत, आइन, विफाक के लिए पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ तारीख में लाजवाल हैं। शाजिया मरी बोली, पीपल्स पार्टी समाजी इंसाफ और मसावात की अलामत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने मुल्क के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियाँ दी। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना एक हकीकत है। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के फेज 2 का बाकायदा आगाज। लाहौर की 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरहलावार माहाना वर्क प्लान पेश। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। शहर के हर कोने को टूट फूट से आज़ाद और शहरियों के लिए बाइज्जत बनाया जाएगा। लाहौर के तारीखी नीला गुंबद की बहाली का मंसूबा। भारी मशीनरी से पाइलिंग और बोरिंग का अमल जारी। ज़ेर ज़मीन मल्टी लेवल पार्किंग प्लाजा की तामीर का काम तकमील की जानिब गामजन। मकबरा के अतराफ पुरानी तामीरात को भी गिराया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे इस्लामाबाद के 3 मेगा मंसूबों का दौरा। टी चौक फ्लाईओवर,
शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट का मुआयना। मोहसिन नकवी का तीनों मंसूबों के तरक्याती कामों की पेशरफ पर इज़हार इत्मीनान। फैजाबाद इंटरचेंज पर ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए लूप 1 और लूप 2 को 3 लेन करने की हिदायत। दोनों एतराफ लैंडस्केपिंग और लाइट्स लगाने की हिदायत। LOC पर बसने वाले आवाम की महरूमियों का अजाला करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर का लवात में तकरीब से खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरपरस्ती और हुकूमत पाकिस्तान का ताउन हमारे साथ मौजूद है। वज़ीर आज़म का 8 उठ मकाम पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को 7 से अपग्रेड करके 100 बेड्स का करने का ऐलान। क्रिकेट से बॉक्सिंग तक और हॉकी से स्नूकर तक नवंबर का महीना पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए यादगार रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 6 मुल्की सीरीज अपने नाम की। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज जीत ली। दोहा में पाकिस्तान शाहीन्स ने राइजिंग स्टार एशिया कप का टाइटल जीता। पाकिस्तान हॉकी टीम ने बांग्लादेश को सीरीज हराकर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जगह पाई। ओमान में पाकिस्तान स्नूकर टीम ने वर्ल्ड कप टीम ट्रॉफी वसूल की। मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड गोल्ड बैंटमवेट टाइटल अपने नाम कर लिया। रियाद में इस्लामी यकजहती गेम्स में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड फिटनेस चैलेंज एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। आर्मी की ओलंपियन सदफ सिद्दीकी ने मास्टर्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। हवालदार मकबूल अहमद ने इनफरादी मास्टर्स, इनामुल्लाह ने सीनियर्स कैटेगरी में मेडल पाया। सरगोदा में निजी अस्पताल के डॉक्टर की मेडिकल की तालिबा से मुबैना ज्यादती। डॉक्टर ने इंटर्नशिप का झांसा देकर तालिबा से कई माह तक बदसलूकी की। मुतासरा तालिबा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। मुतासरा तालिबा का मेडिकल करवा लिया गया। पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। फिनलैंड का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में सफारत खाने बंद करने का ऐलान। फिनलैंड वजारत खर्च के मुताबिक ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक वजूहात की बिना पर सफारत खानों की बंदिश का फैसला किया। इस्लामाबाद, काबुल और यंगून में सफारत खाने 2026 के दौरान बंद कर दिए जाएंगे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 10 जख्मी। वाकया स्टॉकटन शहर में पेश आया। हमलावर फरार। मकामी मेयर का कहना है कि फायरिंग का वाकया एक बच्चे की सालगिरह की पार्टी में पेश आया। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी। खान यूनिस में ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी बच्चे शहीद। इमारतों के मलबे से भी मजीद 2 लाशें बरामद। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 70,000 से बढ़ गई। मगरबी किनारे के शहर हेब्रोन में इसराइली आबादकारों का हमला खातून समेत 6 फलस्तीनी जख्मी। दूसरी जानिब निहत्ते फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज। लंदन, यूनान, जर्मनी, इटली समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे किए गए। श्रीलंका में समुद्री तूफान की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 193 तक पहुंच गई। 100 से ज्यादा अफराद लापता, 44,000 बेघर। श्रीलंका में तबाही फैलाने के बाद समुद्री तूफान रुतवा भारत की तरफ बढ़ने लगा। तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी। तेज हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान। चेन्नई एयरपोर्ट पर 50 से ज्यादा परवाजें मंसूब। भारतीय सियासतदान सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मोदी ब्रह्मचारी होने का दावा करते हैं, हकीकत में बैचलर हैं। मोदी के साबिक काबीना वजीर हरदीप पुरी ने इंकशाफ किए, अमेरिका की ब्लैकमेलिंग से बचना मोदी के लिए मुश्किल होगा।
ईरानी पासदाराने इनकलाब में तेल स्मगल करने वाला बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक बहरी जहाज पर 3,50,000 लीटर ईंधन मौजूद था। बहरी जहाज के हमले में 13 भारतीय शहर भी शामिल। जहाज को ऑफलोड के लिए बुशहर बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया। सदारती अवार्ड याफ्ता शन्हाई नवाज उस्ताद अब्दुल्ला खान 72 साल की उम्र में इंतकाल करके नमाज जनाजा रासवा मोरी कोठरी में अदा की जाएगी। मरहूम 4 साल से फेफड़ों के मरज में मुब्तला थे। लवाहिकीन में बेटा और अहलिया शामिल। सऊदी अरब में रियाद सीजन में पाकिस्तानी कल्चरल वीक का शानदार आगाज। गुलकार इब्रार हक ने शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। पहले रोज हजारों पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के चारों सूबों के सकाफती रंग नुमाया। और इटली के कोमो लेक के साहिल पर रंगारंग फैशन शो का इनेकाद। मॉडल्स की मौसम सरमा के मुनफरिद मलबूसात पहनकर रैंप पर वॉक।